नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों, एक बड़ा सवाल भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना को लेकर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर कुछ कड़वी बातें हमें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जो हकीकत है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, चाहे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना ही क्यों नहीं है। लेकिन हम अगर अपनी कमियों पर काम कर लेंगे तो हम एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे। दरअसल हाल ही में अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें कहा गया था कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनकर चीन को पछाड़कर भारतीय वायुसेना आगे निकल गई है। ऐसे में आप सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में ये बात सच है। दोस्तों, ये सब जानने से पहले आपको चीनी वायुसेना के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल चीनी वायुसेना के जो विमान है वो लगभग उन्हीं के देश में तैयार किए गए हैं, चाहे उसने चोरी करके बनाए या रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए हैं, लेकिन वो स्वदेशी उसके लिए कहे जा सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के पास हर घटक यानी कि हर कंपोनेंट्स, इसके अलावा एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके अलावा जो उसके इंजन है उनका निर्माण वो खुद ही करता है। यहाँ तक कि रबड़ जैसा कंपोनेंट भी चीन के भीतर ही बनता है। चाइना की मिसाइलें, गोला बारूद, उनके साइट्स, लेजर ड्रोन, इसके अलावा जो प्रशिक्षण विमान है, इन सभी का डिजाइन और निर्माण चीन के द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाता है। लेकिन अभी भी चीन की जो निर्भरता रशिया के ऊपर है उसे नकारा नहीं जा सकता और वर्तमान में केवल 6 लाइनें अभी भी इंजन में रूसी निर्मित टेक्नोलॉजी और नेविगेशन में पश्चिमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा चाइना ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए अपने बेडू का इस्तेमाल करता है, जो कि उनका अपना नेविगेशन और गाइडेंस सैटेलाइट है। अगर मानते हैं कि युद्ध की स्थिति में चीन अपने 50 एयरक्राफ्ट खो देता है, तो ऐसे में चीन केवल 8 हफ्तों में उन 50 एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा कर सकता है। यही नहीं, अगर चीन अपनी J-20 के एमुनिशन डिपो को भी खो देता है लड़ाई में, तो 20 दिन के अंदर उसकी भरपाई कर सकता है, उसके पुर्जों की भी भरपाई कर सकता है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना हमेशा ऑर्डर के लिए तैयार रहती है, यानी कि जैसी कोई दिक्कत आए तुरंत ऑर्डर कर दो। इसके अलावा डिजाइन, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी या फिर कोलैबोरेशन वो अभी पूरी तरीके से भारतीय नहीं है। अधिकतर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से पश्चिमी है। हालांकि DRDO इस पर काम कर रहा है और काफी हद तक हमें सफलता भी मिल गई है, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। वहीं HAL में भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है, या तो उन्हें आयात करना पड़ता है या फिर लाइसेंस के तहत उन्हें असेंबल किया जाता है। वहीं नेविगेशन के लिए कुछ हद तक हम अभी भी GPS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब नाविक का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन जो चीजें हकीकत है वो आपको जानना जरूरी है। ड्रोन के मामले में भी भारत अभी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बना है। हम इजराइल से ड्रोन का आयात करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने ड्रोन्स पर काम तो कर रहे हैं, और जो ड्रोन आज की डेट में भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं स्वदेशी रूप से, वे सबसे अच्छे पेलोड ले जा सकते हैं। वहीं हम लेजर साइट्स को अमेरिका और यूरोप से मंगवा रहे हैं। मिसाइल के कंपोनेंट्स रशिया से आते हैं, लेकिन DRDO भी इन कंपोनेंट्स को अब खुद से बना रहा है और काफी हद तक हम मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन गए, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब बात करते हैं चाइना की तरह भारत की भी, कि अगर कल को किसी लड़ाई में भारत अपने 50 विमान खो देता है तो हमारे पास क्या विकल्प होगा। क्या हम चाइना की तरह 8 हफ्तों के अंदर इसकी भरपाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें या तो किसी दूसरे देश से फाइटर जेट्स मंगवाने पड़ेंगे और दूसरा देश मजबूरी का फायदा उठाएगा, और अगर हम इनकी भरपाई करते भी हैं अपने देश में तो हमें करीबन 2 से 2.5 सालों का वक्त लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर युद्ध में भारत पुर्जों से भरा एक एमुनिशन डिपो खो देता है तो उसे बदलने में हमें लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में ये जो रैंकिंग बताई गई है कि भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना से आगे निकल गई है, इसके पीछे की हकीकत के बारे में आप जान रहे हैं। हालांकि केवल 3 ही सेनाएं, नौसेनाएं और वायुसेनाएं जो आज की डेट में टिकाऊ हैं, वो अमेरिका, रशिया और चीन की है। यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का कोई मतलब नहीं रह जाता, जब तक ये दिखावा करने और कहने के लिए नहीं है कि देखो हमारे पास कितने विमान है। याद रखिए, ये विंटेज कारें नहीं है, ये युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू विमान है। चीन ने अगर हमारे स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है, भारत को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर भारत ने भी चीनी स्क्वाड्रंस को नष्ट कर दिया तो चाइना का हैनान हफ्तों के भीतर ही उनकी आपूर्ति करना शुरू कर देगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, जब कोविड-19 की दूसरी लहर चली थी, उस दौरान किस तरीके से भारत को ऑक्सीजनेटर के लिए और ऑक्सीजन टैंक के लिए या फिर इंक्यूबेटर के लिए तरसना पड़ गया था। चीन में भी यह समस्या थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। उसकी फैक्ट्री ने 1 महीने में लगातार 2 लाख इस तरीके की जो ऑक्सीजन टैंक्स हैं उनकी डिलीवरी अपने देश में की। भले ही चाइना के ये जो ऑक्सीजन टैंक थे वो गुणवत्ता वाले नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजनेटर के लिए सड़कों पर भीख मांगने और हताशा में अपने घुटनों पर हाथापाई करने से ये बेहतर है। भले ही इनकी क्वालिटी क्यों नहीं कम से कम हो, लेकिन जान बचाने के लिए काफी थी। दोस्तों, अब सॉल्यूशन क्या निकलता है वो भी जरूरी है। दरअसल अब भारत को जमीनी स्तर पर तकनीकी ज्ञान हासिल करने का वक्त आ गया है और हमें अब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान एवं विकास के नाम पर भारी मात्रा में पैसा लगाना होगा,
जो कि अब शुरू किया जा चुका है। अर्थव्यवस्था को मजबूत तो हमने बनाना ही है ताकि सभी तरीके के क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम हो सके। सभी विकसित देशों का दशकों से R&D के लिए यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा बजट होता है और भारत इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर बात करते हैं हम GPS की, इसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना नहीं करती है। अब हमने नाविक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसे पहले IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। भारत का नाविक केवल रक्षात्मक खिंचाव को ही कवर करता है, यानी कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है और उसके आगे का 1500 किलोमीटर का जो दायरा है उसे कवर करता है, यानी कि पूरी धरती को कवर नहीं करता है। दोस्तों, कंक्लूजन यही निकलता है कि भले ही खबर आपके पक्ष में छप जाए, लेकिन अगर जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं हुआ तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका, रशिया और चीन, इनकी पोजीशन में खास बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन जो भारत का सिनेरियो है और भारत की स्थिति है उसे देखते हुए इस रैंकिंग में फर्क जरूर पड़ेगा। वहीं अगर मान भी लेते हैं कि चीनी वायुसेना के सभी जो फाइटर जेट्स हैं वो स्वदेशी है, लेकिन वो स्वदेशी पूरी तरीके से नहीं है। चीनी विमानों में अधिकतर जो तकनीक है वो रशिया और अमेरिका के डिजाइनों पर आधारित है। इसको आप कॉपी पेस्ट की तरह समझ सकते हैं। इसीलिए चाइना ने कोई नया इनोवेशन नहीं किया है। उनके विमानों के कुछ हिस्से स्थानीय रूप से निर्मित भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंजन की जब बात आती है तो वो अभी भी रशिया पर ही निर्भर है। दोस्तों, इस हकीकत को जानने के बाद अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर कुछ बुरा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। लेकिन आप इस बात से कितना सहमत है जो कि अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।